जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, फौजी न्यूज़ 24 से। साथियों, आज CAWS ने की है अपनी मीटिंग और क्लर्कों में देखा गया भारी आक्रोश। क्लर्कों ने खोल दिया है हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस वार्ता में CAWS के पदाधिकारियों ने क्या बोला, आगे आप देखें। और उन्होंने भारतीय मजदूर संघ से अपने आप को अलग कर लिया है। CAWS ने घोषणा की है कि हम भारतीय मजदूर संघ से अलग थलग अपने प्रदर्शन करेंगे। और जो उन्होंने सरकार ने जो उन्हें अपनी बेसिक में बढ़ोतरी की है उसकी प्रतियां भी फाड़ दी हैं। और जल्द ही जल्द उन्होंने बोला है कि हम हरियाणा सरकार का पुतला भी फूकेंगे यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो, क्योंकि हम हैं सरकार की रीढ़ की हड्डी। आगे आप देखें प्रेस वार्ता। की थी, कोई प्रमोशन की बात थी, जायज मानते हुए उन्होंने 2 वायदे किए हमारे साथ। आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मनोहर लाल जी से कि वो भी देखिए और सुने। शाम को मुख्यमंत्री जी वादा करते हैं कि आपकी डिमांड 35,400 की जायज बनती है और इसके लिए एक कार्य समीक्षा कमेटी का गठन किया जाता है, जो उसमें फला 3 अधिकारी होंगे और 2 पदाधिकारी CAWS की तरफ से होंगे। हमने एग्री किया, बाकायदा CM साहब ने उनको डेट बाउंड किया, 3 महीने की बात कही। लेकिन एक बात और रहेगी उसमें, जो 42 दिन का आंदोलन था, जब हमने उनको जिक्र किया कि यदि 42 दिन का हमारा क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि 7 दिन की तो छुट्टी कट जाएंगी, CL जो बोलते हैं, और 35 दिन ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको ड्यूटी पे मान लेगी सरकार कि आपका आंदोलन ठीक था, आपने अनुशासन से किया, ईमानदारी से किया, सरकार के साथ मिलकर काम किया आपने, तो हम सहमत हो गए। कमेटी बनाई, झूठी सूची जो भी था उन्होंने किया काम वो। लेकिन उसी दौरान हमने एक बात और कही थी कि 42 दिन की छुट्टी का निपटान कर दे सरकार, अन्यथा हम आंदोलन पे जाएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से हमें कोरा आश्वासन दिया गया है, और जो ग्रेड के नाम पे दिया गया 35,400 के नाम पे, वो आप लोगों के बीच में है, देख लिया। मैं उसका नाम भी पसंद नहीं करता लेना, और आप लोगों के माध्यम से हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं कि हम इस प्रति का हम उल्लंघन करते हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं, उसको हम लागू नहीं होने देंगे। और जब तक 35,400 की डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी, 42 दिनों की छुट्टी हमारी सरकार नहीं मानेगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं होगा, तो नेक्स्ट वीक में, अभी राज्य कमेटी की मीटिंग चल रही है आप लोगों के बीच में, नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ा आंदोलन करनाल में हम करने जा रहे हैं CAWS के नेतृत्व में। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि हम संबंधित BMS है, लेकिन पिछले 1 साल की कार्रवाई को देखते हुए कि BMS ने हमारा क्या छीना है, क्या दिया है, उसको आकलन करते हुए हमने सर्वसम्मति से निर्णय प्रस्ताव पास किया कि हम BMS का पीछा छोड़ रहे हैं, उसकी भी मान्यता को हम बंद कर रहे हैं, और अपने दम पर CAWS के दम पर केवल और केवल मिनिस्ट्री स्टाफ के नाम पर, क्लरिकल के नाम पर, स्टूडेंट तक की बात करते हैं, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। अब कितना ग्रेड फाइनल किया गवर्नमेंट ने, जो आपने सर हमने देखा था भोरी 2 से 21,700, 19,900 से 21,700, वो भी पता नहीं कब से। आप लोग पढ़े लिखे देख लीजिएगा, यानी कि आगे कोई सरकार ने भर्ती नहीं करनी, आपने पता है सरकारी मुख्य मांग क्या है आपकी? क्या हमारी मांग ये है, 15 अगस्त 2023 को CM हाउस पे जो CM साहब के साथ हमारा जो समझौता था वो लागू हो जाए, अन्यथा हमारा वो आंदोलन आप लोगों को नहीं। ये जो कमेटी बनी थी, इससे बातचीत हुई? हाँ। कौन लोग, कैसा भी सुनने में अभी कुछ पैसे वैसे भी नहीं, पैसे वैसे की बात यहाँ नहीं होती। हम ईमानदार लोग हैं, ना हम किसी को पैसा देते। और मेरा नाम देवेंद्र घूंगा, एजुकेशन में नौकरी करता, पता कर लीजिए। पूरी जिंदगी में कोई चवन नहीं हमने गई ही नहीं। हमने कभी संगठन का तेल भी नहीं डलवाया, रोटी भी नहीं खाते। हाँ, CAWS में इस कमेटी ने वैसे बताते हैं भी उन्होंने नहीं, कमेटी के साथ हमारे बहुत अच्छी बातें हुई हैं, और कमेटी के व्यवहार के आधार पे ही हमें आस हुई थी कि हमारे कार्य की जो समीक्षा है वो सरकार ने जो की है बहुत बढ़िया की है। लेकिन हमें नहीं लगता कि कार्य समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट में कहीं 21,700 का नाम। किस तारीख को रहेगा अगला आंदोलन आपका? अभी जस्ट 10 मिनट में आप लोगों के बीच में आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वीक पक्का समझिए कि आप और हमारी मुलाकात करनाल में होगी, CM हाउस, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद। से जो आंदोलन स्थगित
किया गया था, तो क्या वहाँ आंदोलन स्थगित मुख्यमंत्री के उस आश्वासन पे किया गया था कि भाई आप इस साल से नहीं, जैसे भाई साहब ने बताया तो क्या रख लेंगे, बाकी को ड्यूटी पेड कर देंगे और कमेटी के द्वारा जो आपकी विस्तृत रिपोर्ट है उसे हम लागू करेंगे। तो कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट और कमेटी के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर लगभग हमारा पे स्केल 35,400 उसके आसपास बिल्कुल निश्चित हो चुका था, लेकिन उसके बाद एकदम से सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी करके हमारे साथ कमेटी के नाम पर जो धोखा किया है उसके विरोध फलस्वरूप हमने आज ये प्रतिज्ञा दिलाई है और आने वाले समय में हरियाणा सरकार का पुतला भी दहन करेंगे और बीजेपी सरकार को हर एक लिपि के वर्ग कभी भी अपने परिवार के साथ कभी भी वोट नहीं देगा। भाई मेरा नाम कर्ण सिंह मोगा है, महासचिव CAWS। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, सरकार कर रही है बहुत भद्दा मजाक। इसमें इन्होंने एक इंक्रीमेंट दिया, 27 साल के बाद जो भी क्लर्क है उसको एक इंक्रीमेंट दी जाएगी। ये चाहती है कि क्लर्क ही रिटायर हो जाए। 27 साल के बाद क्या मैटर बनता है? इन प्रतियों को तो आपने देख ही लिया, हमने फाड़ दिया है। इनको जल्दी हम बाहर जाएंगे ना, इसको जला भी देंगे। हम सरकार की इस जो इसे ये लेटर निकाला है इससे बिल्कुल निंदा करते हैं और आने वाले समय में हमने पहले भी प्रयास किया है कि सरकार सुधर जाए, लेकिन इन्हें सुधरने का कोई नाम नहीं लिया। आने वाले समय में हम अपने बच्चों के साथ वोट तो देंगे ही नहीं। अगर ये हमारे हकों को छीनेगी तो हम आगे आंदोलन के लिए भी तैयार हैं, आंदोलन भी करेंगे। और समय सीमा भी तय की है इस समय के अंदर, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता से पहले आपको बड़ा आंदोलन दिखा देंगे हम करके। सर नेक्स्ट वीक बोला आपको डेट प्रेस नोट। आचार संहिता तो मार्च में मिलेगी आपको, उससे पहले हम अपना आज का जो ये मीटिंग का एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ सरकार के विरोध में ही है। प्रेस नोट जारी ये प्रेस नोट भी जारी होगा, लेकिन सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। जिन्होंने ये मांग 15 अगस्त को ही मान ली थी 21,700, वो हमने वहीं पे ठोकर मार दी, हमने वो स्वीकार ही नहीं किया था। और आज फिर उससे भी कम बेसिक देना, इसका मतलब है जो सरकार ने कमेटी गठित की थी उसको भी साइड में करके, उसके अधिकारी को भी साइड में करके, एक मोनोपोली जो एक अधिकार होता है ना, जो राजाओं की तरह अपना तंत्र चलाना होता है, वो नीति अपनाई है। और इस नीति से हम बिल्कुल खुश नहीं है। अगर ये ऐसे चलती रही इसका पतन जल्दी हो जाएगा। पिछली बार हड़ताल पे गए तो सक्षम जो होते हैं कौशल रोजगार तो वो नियुक्त कर दिए थे। कौशल रोजगार का इन्होंने पटवारियों में भी क्या ऐसा क्या तो कौशल रोजगार वाला क्या एकदम सक्षम है ज्ञान में काम करने में? ऐसा कुछ नहीं होता। काम जिसकी ड्यूटी होती है उसी को करना होता है और उसी की जिम्मेवारी होती है। बाकी बंदों की कोई जिम्मेवारी तो आएंगे वैसे सरकार का ढोंग लगा लो, चाहे अगर लेके भी आते हैं हम कौशल वालों का स्वागत करते हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार दे में बेनिफिट है। हम क्या चाहते हैं कि हर बंदे को रोजगार दे। देखिए, और हमने इसका सबसे पहले मैं संविधान के चौथे स्तंभ का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ देखिए आप लोगों ने एक चीज को देखा होगा, आज तक भारत के इतिहास में यदि कोई भी ऐसा आंदोलन आपने नहीं देखा होगा, इतनी शांति प्रिय हड़ताल नहीं देखी होगी। जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी जो मुख्य सलाहकार हैं उन्होंने कहा या महासचिव जी ने कहा, देखिए हमने, आप सभी जानते हैं कि क्लर्क को किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। हमने अपना बेस्ट दिया, हमने अपना 200% दिया। मेरे बहुत सारे मीडिया के साथी थे जब उन्होंने कहा था कि सर ये जो कार्य 42 दिन का है ये कैसे कर पाओगे, तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि वो सारा कार्य हम लोगों के द्वारा ही किया गया था 42 दिन की छुट्टियों के पश्चात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी वर्ग का भला किया। हम लोगों ने आप लोगों से बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर आप तो BMS से भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखते हैं, आप लोगों का तो हो ही जाएगा, ये सरकार का ही कोई तंत्र है या संगठन है या कोई हिस्सा है। तो लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ा खेद होता है और मैं घोर निंदा करता हूं आज सरकार के इस निर्णय की कि जहां एक तरफ सरकार कहती है कि ये मेरी रीढ़ की हड्डी की वजह से पूरे भारतवर्ष में जहां वो एक नंबर प्रथम स्थान होने का जो गर्व महसूस करते हैं वो अपना झंडा गाड़ते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए इन्होंने हमारे साथ कितना एक हास्यास्पद कार्य किया है। 21,700 आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज यदि पूरे हरियाणा के 30,000 क्लर्क हैं, यदि 2020 की लास्ट बैच की मैं बात करूं तो कुछ चंद व्यक्तियों को छोड़ के सारे के सारे वो चीज जो इन्होंने दी है वो चीज ऑलरेडी उससे ऊपर है या वो अचीव कर चुके हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम विकसित कार्यक्रम के पथ पे अग्रसर हो रहे हैं और हमें कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी हो। जब सारी चीजें हम ये कर रहे हैं तो उसके पश्चात क्या रीढ़ की हड्डी के साथ ऐसा व्यवहार होता है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यदि किसी की रीढ़ की हड्डी पे कोई एक वार कर दिया जाए, क्या वो बैठने में भी समर्थ हो पाएगा? और जहां एक तरफ त्याग तपस्या और बलिदान का नारा देते हैं BMS वाले, क्या यही त्याग तपस्या बलिदान का एक फल है?
तो ये फिर सचमुच वो चीजें ना चीजें पूरी हो जाती है कि ये कलयुग है। यहाँ पर त्याग तपस्या बलिदान सिर्फ कहने वालों का ही होता है, जो करते हैं उनका कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आज सबसे पहले तो भारतीय मजदूर संघ के उन जितने भी शीर्ष पदाधिकारी हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमने जिस विश्वास के साथ और एक जो बड़े भाई के रूप में जो आप लोगों का साथ पकड़ा था, उंगली पकड़ी थी, आपने उसके प्रति कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। और इसके साथ साथ मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आपने हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया है, अपनी रीढ़ की हड्डी जिसके बलबूते पे आप कहते हो कि आज हम नंबर 1 है, यदि उनके साथ इतना भद्दा मजाक किया है तो आप ये मानिए कि भविष्य में ऐसा क्या होगा। और जहां लोगों ने कहा कि वोट की चोट, तो देखिए एक बहुत बड़ा कटु सत्य है कि जो भी व्यक्ति गलत करेगा तो उसको उस चीज का फल तो भोगना ही पड़ेगा। धन्यवाद।